Good morning, everyone. This is your Nilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes and your studies are going well. So, as you all know that we are doing the syllabus of internal assignment A1. Our subject is English literature, and in today's video I will explain you lesson 2A. Topic of the lesson is a gift of chappals. So, before explaining the lesson, I will give you a briefing about the lesson. So, the story is set on the background of Chennai, which is called South India, and the main characters of the story are Lalli, Ravi, Meena, and Mrudu. How the children searched an old pair of slippers for the beggar who was badly needed the slippers at that time. And another main character of the story is Mahendran, which is a kitten. So now let's read. Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Tata, her grandfather. मृदु जो है वो एक यंग गर्ल है जो बड़ी हो रही है मद्रास में, जिसको अब चेन्नई कहा जाता है, विथ तापी. ग्रैंड मदर को तापी बोला जाता है चेन्नई में, हर ग्रैंड मदर, एंड थाथा हर ग्रैंडफादर, एंड ग्रैंडफादर को थाथा बोला जाता है. सो मृदु जो थी वो अपनी तापी और थाता के साथ रहती थी चेन्नई में. वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुकुमनीज हाउस टू मीट हर कजिन लल्ली, रवि एंड मीना. एक दिन उसकी जो दादी थी मृदु की, वो उसको उसकी आंट रुकुमनी के घर ले जाती हैं उसके कजिन से मिलाने के लिए, जिनका नेम है लल्ली, रवि एंड मीना. एंड नाउ हाउ द स्टोरी गोज फॉरवर्ड वी विल रीड. स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर. रुकुमनी ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला. रवि एंड मीना रश्ड आउट. रवि और मीना बाहर निकले. एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस. और रवि ने मृदु को घर के अंदर खींचा. वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु. मृदु ने कहा कि वेट करो, मुझे अपनी स्लीपर्स बाहर निकालने दो. शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस. और उसने अपनी स्लीपर्स जो थी बाहर निकाल दी, जहां पर एक पेयर रखा था बड़ी सी ब्लैक स्लीपर्स का. दोज वर ग्रे. वो स्लीपर्स ग्रे हो चुकी थी, एक्चुअली विद डस्ट, धूल के कारण. यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ द ईच स्लीपर. और हर स्लीपर के मीन्स पेयर की दोनों स्लीपर के फ्रंट पार्ट पर आप वहां पर टो के मार्क्स क्लियरली देख सकते थे. द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी. और जो पैर के अंगूठों के दो निशान थे वो लंबे लंबे थे और दुबले पतले थे. मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वॉन्डर अबाउट हु स्लीपर्स दे वर. मृदु के पास ज्यादा समय नहीं था कि वो ये सोच सके ये किसकी स्लीपर्स हैं, बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड. क्योंकि रवि ने उसको घर के आंगन में खींच लिया था, बिहाइंड अ थिक बिटरबेरी बश. सो एक बिटरबेरी बश था, मोटा सा पेड़ कह सकते हैं उसको, उसके पीछे रवि ने मृदु को खींच लिया था. देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइंड with sacking and filled with sand lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. वहाँ पर एक फटी हुई फुटबॉल के अंदर रेत भरी हुई थी और उसके अंदर एक छोटा सा किटन था जो कोकोनट का शेल होता है, कोकोनट के ऊपर का पार्ट होता है हाफ, उसमें वो दूध मिल्क पी रहा था, उसको लिक कर रहा था. We found him outside the gate this morning. He was mewing and mewing, poor thing. हमें ये आज सुबह दरवाजे के बाहर मिला और ये म्याऊं म्याऊं कर रहा था. पुअर थिंग, सैड मीना. मीना ने कहा कि बेचारा ये हमें आज सुबह दरवाजे के बाहर मिला था. इट्स अ सीक्रेट. अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आवर पड्डू मामाज हाउस इफ शी नोज वी हैव अ कैट. उसके आगे उसने कहा कि ये एक सीक्रेट है कि हमारे पास एक किटन है, क्योंकि अम्मा ऐसा कहती हैं. पाती जो कि उनकी दादी थी, वो उनके मामा के घर चली जाएंगी अगर उनको पता चल जाएगा कि घर में एक बिल्ली है. पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम. लोग हमेशा कहते हैं कि हमें जानवरों के साथ दयालु रहना चाहिए, बट जब हम उनके साथ दया दिखाते हैं तो बड़े लोग चिल्लाते हैं. ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हेयर, सैड रवि. रवि ने कहा वो लोग ये कहते हैं कि इस गंदे से प्राणी को, इस गंदे से क्रिएचर को यहाँ लेकर मत आओ. डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन. पाती सॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ. क्या तुम जानती हो कि इसके लिए एक थोड़ा सा मिल्क लाना किचन से कितना ज़्यादा मुश्किल था. पाती ने मुझे देख लिया था, मेरे हाथ में ग्लास देखा था अभी अभी उन्होंने. आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, बट द वे शी लुक्ड एट मी
I had to drink most of it to throw her off the scent. पाती ने मुझे देख लिया था, मेरे हाथ में एक ग्लास था जिसमें मिल्क था। मैंने उनको कहा कि मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, मैं पीना चाहता हूँ दूध, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मुझे देखा तो मुझे क्या करना पड़ा, आधे से ज़्यादा दूध जो था वो पीना पड़ा ग्लास का, उनको इस धोखे में डालने के लिए कि मैं वाकई में भूखा हूँ। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक, इसके बाद उन्हें वो ग्लास वापस चाहिए था। पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर। मैंने कहा पाती मैं आपको क्यों, पाती मीन्स दादी, मैं आपको क्यों परेशानी में डालूं, मैं खुद से इस ग्लास को धो दूंगा। आई हैड टू रन एंड pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. मुझे जल्दी से भाग भाग कर जाना पड़ा और जो मिल्क था ग्लास का उसको कोकोनट शेल के अंदर डालना पड़ा और फिर दोबारा से वापस भाग कर आना पड़ा और उस ग्लास को वॉश करने के बाद उसको वापस रखना पड़ा, इससे पहले कि पाती को संदेह हो जाता। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। अब हमें महेंद्रन को फीड करने के, उसको खाना खिलाने के कुछ नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे। महेंद्रन, द लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, मृदु ने इम्प्रेस्ड होते हुए कहा महेंद्रन, इस छोटी सी बिल्ली का नाम महेंद्रन है। इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। ये एक रियल नेम था, ना कि जो क्यूट नेम्स होते हैं जो कैट्स को दिए जाते हैं वो नेम था। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पूनई, MP पूनई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक। तो उसने कहा रवि ने कि एक्चुअली इसका पूरा नेम है महेंद्र वर्मा पल्लवा पूनई, MP पूनई हम शॉर्ट में बोल सकते हैं अगर तुम्हें पसंद हो। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ये एक बहुत अच्छी नस्ल है बिल्ली की। जस्ट लुक एट हिज फर, इसके फर को देखो, फर दैट हेयर ऑन द बॉडी ऑफ द कैट लाइक अ लायंस मेन। लायन के जो फेस के चारों साइड जो हेयर होते हैं दैट इज़ कॉल्ड मेन। तो रवि का कहना था कि जो महेंद्रन का फर है वो ऐसा ही है जैसे लायंस के मेन होता है। एंड यू नो वॉट द एम्बलम ऑफ द एंशेंट पल्लवा किंग वॉज, डोंट यू? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, और उसने उम्मीद करते हुए मृदु की तरफ देखा और पूछा क्या तुम्हें पता है कि जो प्राचीन पल्लवा किंग थे उनका एम्बलम क्या था, उनका चिन्ह क्या था, क्या तुम नहीं जानती हो? मृदु गिगल्ड, मृदु खिलखिलाकर हंस दी। थिंक आई एम जोकिंग? वेल जस्ट वेट, रवि ने कहा तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ, रुको थोड़ा इंतज़ार करो। आई विल शो यू सम टाइम, मैं तुम्हें किसी दिन दिखाऊंगा। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, ये तो साफ है कि तुम्हें इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं पता है। हैवेंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू? क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? ही सैड मिस्टीरियसली, उसने रहस्यपूर्ण तरीके से पूछा। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई सॉ अ स्टेचू ऑफ हिज थाथास 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 एटसेट्रा एटसेट्रा। हेयर रवि इज टेलिंग कि जब वो महाबलीपुरम गया था तब उसने जो महेंद्रन कैट है उसके थाता मीन्स दादा के दादा के दादा के दादा को मीन्स वहाँ पर देखा था, उनकी स्टेचू को देखा था। फैक्ट इज महेंद्रन हेयर इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट। और उसका कहना ये था कि जो महेंद्रन है वो उसी पल्लवा किंग की जो कैट है उनका ही वंशज है। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लायन। और साइंटिफिकली अगर वैज्ञानिक तरीके से बात करें तो जो लायन होता है उसका बहुत ही क्लोज रिलेटिव। द पल्लवा लायन, जो पल्लवा लायन है, एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी। रवि बात कर रहा है पल्लवा डायनेस्टी, पल्लव राजवंश के बारे में। उनका जो चिन्ह है दैट इज पल्लवा लायन। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर बैरी बश वीविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, हिज आइज स्पार्कलिंग। वो बताता जा रहा था रवि, और जो बिटर बैरी बश का पेड़ था उसके चारों तरफ घूमता हुआ, उसके हाथ में एक टहनी थी और उसे ऊपर नीचे कर रहा था रवि, और उसकी आंखें बताते समय चमक रही थी। दिस कैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। और रवि ने कहा कि ये जो कैट है, जो महेंद्रन बिल्ली है, ये किसका वंशज है? महाबलीपुरम की एक ऋषि कैट है, उनका वंशज है। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, और अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट। प्राचीन इजिप्ट में बिल्लियों की पूजा की जाती थी। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। क्या खुद का ही साउंड जो था वो रवि को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। मीना और मृदु दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वॉट डज दैट हैव टू डू विद एनी थिंग, मृदु डिमांडेड। मृदु ने प्रश्न किया कि इन सारी बातों का इससे क्या लेना देना है। आई एम टेलिंग यू दैट दिस कैट इज डिसेंडेड फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड। नो, गॉड इज बास्टेड, या दैट्स इट।
रवि ने कहा मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो महेंद्रन है, जो कैट है, वो जो इजिप्शियन गॉडेस है एक बेस्टेड, उनका ही वंशज है. सो well, one of the descendants of that cat goddess was a stowaway in one of the Pallava ships, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi flourished his twig at Mahindran MP Pune here. Oh peak! He shrieked, very pleased with himself. तो रवि का यहाँ कहना था कि इजिप्ट में एक गॉडेस थी, बास्टेड कैट थी, कैट गॉडेस. उन्होंने उस कैट गॉडेस ने क्या किया था, उनके ही एक वंशज ने जो पल्लवा शिप थे, पल्लव डायनेस्टी के, उसमें छिपकर वो आ गई थी और उन्हीं के डिसेंडेंट को महाबलीपुरम की ऋषि कैट कहा जाता है. और उसी ऋषि कैट का जो वंशज है वो है MP पुणे महेंद्रन. रवि ने अपनी टहनी का इशारा महेंद्रन की तरफ करते हुए कहा. फिर एक साउंड आया, वो पीक. ही श्रीक्ड वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ. और महेंद्रन ने एक प्रकार की आवाज़ निकाली, वो अपने आप से बहुत ज़्यादा खुश था. महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड. महेंद्रन ने ऊपर देखा और एकदम सतर्क हो गया. ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल. और अभी अभी वो उसने क्या किया था, अपने जो उसके क्लॉज हैं, पंजे, उनको कोकोनट शेल के ऊपर शार्प किया था. बट वर्स देन रवीज ऑफुल एक वॉज अ क्रीच फ्रॉम द विंडो. लेकिन रवि की भयानक आवाज़ से भी ज़्यादा एक साउंड आया था विंडो से. वॉट अ वियर्ड साउंड. इफ मृदु वॉज स्टार्टल्ड, MP Pune was frightened out of his wits. मृदु जो थी वो चौंक गई थी उस आवाज़ से. MP पुणे जो थे वो फ्राइटेंड हो गया था और डर गया था. हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड. और जब बिल्लियाँ डर जाती हैं तब उनका जो फर होता है वो खड़ा हो जाता है. ही बाउंस्ड अप एंड स्करीड टुवर्ड्स अ बैम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई. और वो भागता हुआ, बैम्बू ट्रे थी एक, वहाँ पर रेड चिलीज सूखने के लिए डाली गई थी, उनकी तरफ भाग गया. ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट. वो उसके नीचे छिपना चाहता था. ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ. और ऐसा करने की कोशिश में उसने कुछ मिर्ची अपने ऊपर गिरा ली. मियाँ ही हॉल्ड माइजरेबली. और वो भयानक तरीके से गुर्राया. आफ्टर लिसनिंग दैट साउंड, दैट क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन. और जो वो आवाज़ थी वो लगातार बढ़ती ही जा रही थी. व्हाट्स दैट नॉइज सेड मृदु. मृदु ने कहा ये आवाज़ कैसी है. दैट्स लल्ली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि. रवि ने गुर्राते हुए कहा कि ये लल्ली है जो कि वायलिन सीख रही है. शील नेवर लर्न अ थिंग. वो कभी भी कुछ नहीं सीख पाएगी. द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन. म्यूजिक मास्टर जो है वो एक ट्रेन की तरह बजाते हैं, वो पटरी पर चलते जाते हैं. वाइल लल्ली ऑल द टाइम डिरेलिंग. डिरेलिंग मीन्स होता है पटरी से उतरना. और लल्ली हमेशा जब भी प्ले करती है ऐसा लगता है कि वो पटरी से उतर गई है. गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक. वो हमेशा ऑफ ट्रैक जाती है. The first part of the story has been explained. Now let's see the comprehension check. What is the secret that Meena shares with Mridu in the backyard? कौन सा सीक्रेट था जो मीना ने मृदु से शेयर किया था बैकयार्ड में? That was about the cat Mahindran. Second question is, how does Ravi get milk for the kitten? किस प्रकार से रवि को किटन के लिए मिल्क मिला था? He has taken the milk from the kitchen by saying that he is hungry. Who does he say the kitten's ancestors are? Do you believe him? वो कहता था कि जो किटन है, जो महेंद्रन है, उसके उसके एंसेस्टर कौन है. क्या आप विश्वास करते हैं? Question number 4 is, Ravi has a lot to say about MP Pune. This shows that रवि के पास बहुत कुछ था MP Pune महेंद्रन के बारे में कहने के लिए. यह दिखाता है He is merely trying to impress मृदु. वो मृदु को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है. His knowledge of history is sound. इतिहास में जो उसकी नॉलेज है, जो उसका ज्ञान है, वो दिख रहा है. He has a rich imagination. उसकी जो कल्पना शक्ति है वो बहुत रिच है. He is an intelligent child. और वो बहुत समझदार, बुद्धिमान लड़का है. So there are 3 answers. His knowledge of history is sound. उसका जो ज्ञान है हिस्ट्री में वो सुनाई दे रहा है. He has a rich imagination. उसकी कल्पना शक्ति भी बहुत रिच है. He is an intelligent child. और वो एक बुद्धिमान लड़का भी है. Question number 5 is, what was the noise that startled मृदु and frightened महेंद्रन? कौन सा ऐसा शोर था, वो क्या था जिसने मृदु को चौंका दिया था और महेंद्रन को डरा दिया था? So that was the first part of the story. The remaining part of the story I'll explain you in the another part of the video. So keep learning and keep watching.